सूबे में प्राथमिक विद्यालय में 69,000 भर्ती के पदों को छोड़कर 91,533 पद और हैं रिक्त। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के टोटल 1,41,000 पद हैं खाली। और 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। अब अभ्यर्थी पहुंचे राज्य सूचना आयोग। अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान से शिक्षक भर्ती की जारी सूची की शिकायत की। और अब एक और झटका, MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी। कर्मचारी के प्रदर्शन व दक्षता का हर 6 माह में होगा मूल्यांकन। और पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी इसके दायरे में आ जाएगा प्रस्तावित नियमावली के अनुसार। तो इसमें होगा क्या कि जो चयनित होंगे उनसे एक घोषणा पत्र ले जाएगी। इस नियम के अधीन शर्तों को वे स्वीकार करेंगे तभी उनकी नियुक्ति की जाएगी। समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में है प्रदेश सरकार। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। हर 6 माह पर मूल्यांकन। हर वर्ष में 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर। 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे तभी समझिए आपकी नौकरी पक्की। और PCS, PPS व PCSJ ही बाहर है इससे। बाकी नियुक्त कर्मियों को नियत वेतन। तो सभी अखबारों की प्रमुख सुर्खियां यही है कि आप 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी नौकरी। काफ़ी मुश्किल हो जाएगा नौकरी पाना। और हर 6 माह पर होगा मूल्यांकन। 60% से कम आ गए तो नौकरी से बाहर भी हो जाएंगे। और 69,000 भर्ती के सैकड़ों अचयनितों में जगी उम्मीद। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के फार्म में त्रुटि के संशोधन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सैकड़ों अभ्यर्थियों में नौकरी की उम्मीद अब जग चुकी है। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती भी रहेगी 5 वर्ष के संविदा पर। हर वर्ष होगी परीक्षा। 60% ना लाने वाले और नौकरी से हो जाएंगे बाहर। 5 वर्ष तक वेतन भी पूर्ण नहीं मिलेगा। 5 वर्ष की सफल सेवा और 60% से ऊपर लाने वाले ही रेगुलर किए जाएंगे। नई नियमावली में 2020 में होगी पारित। सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति संविदा के विनियमितीकरण नियमावली 2020 का प्रस्ताव जल्द हो सकता है पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से जो चयन प्रक्रिया चल रही है वो भी इसके दायरे में आ चुके हैं। वहीं मानसून सत्र के पहले दिन होगा राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद। बेरोजगारों का रोजगार बने मौलिक अधिकार, ऐसा कर रहे हैं मांग। तो कैंडल मार्च का किया जाएगा आयोजन। तो युवा बेरोजगारों का दिवस के रूप में मनाया जाएगा 17 सितंबर को। वहीं छात्रों की मांग है सरकार को भी संविदा पर होना चाहिए। हर 3 महीने पर जनता मूल्यांकन करे। 2 साल तक ठीक, नहीं तो दोबारा चुनाव हो। तो 50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को रिटायर करने पर भी फिलहाल रोक लगी है कोर्ट के द्वारा। तो लॉकडाउन के कारण युवा हुए हैं ज़्यादा बेरोजगार। और आयु फीस में छूट को EWS लामबंद हो उठ रही है मांग। रेलवे, बैंक, SSC व अन्य भर्तियों में मांग रहे हैं लाभ। आरक्षण मिलने के 21 महीने बाद भी नहीं हुआ है प्रावधान। और गवर्नमेंट की बड़ी ऐलान, छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में कटौती कर सकती है सरकार। उच्च स्तरीय बैठक में जल्द हो सकता है फैसला। हर साल 57 लाख विद्यार्थियों को दी जाती है छात्रवृत्ति। नियमों में करना होगा बदलाव। कक्षा में 75% उपस्थिति के नियम में भी बदलाव करना होगा। पाठ्यक्रम के लिए NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन व NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिलिंग की अनिवार्यता भी इस साल स्थगित। वहीं छात्रों ने चुनाव आयोग से भी अपील की है। महोदय, पूरे देश में चुनाव लड़ने वाले बहुत लोग हैं। मेरा निवेदन है क्यों न चुनाव लड़ने से पहले परीक्षा का आयोजन हो। जो पास हो उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार हो, यानी कि पेट आयोजन करें। पॉलिटिक एबिलिटी टेस्ट। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ चपरासी बनने के लिए भी परीक्षा पास करनी होती, फिर देश के साथ खिलवाड़ क्यों। वहीं रेलवे भर्ती में फॉर्म भरे गए हैं 2,51,00,000। ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या है 2,41,00,000। एक पूरा ऑस्ट्रेलिया तो भारत में ही बेरोजगार घूम रहा है। और ज़िंदगी में कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। इस फोटो ने इस बात को सही साबित किया है। तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1,41,000 पद खाली है। उच्च प्राथमिक स्कूल में भी सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई है। तो प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद के काफ़ी स्कूलों में भी पद खाली पड़े हुए हैं, जबकि इन पदों पर अभी 69,000 रिक्त पद जोड़े जाएँ तो खाली पदों की संख्या 2,10,000 से अधिक हो जाएगी। फिलहाल अभी 69,000 भर्ती प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं हुई है। वहीं मोहित एंड टीम की ओर से कहा गया लिस्ट 16 को बैठ रहे हैं। 17-18 की लिस्ट अभी नहीं आई है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में जारी चयन सूची में पारदर्शिता न होने के कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण हनन में जुड़ रहे हैं, जिसके चलते जनपद बिजनौर के शक्ति सिंह ने चयन सूची के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 12 जून को RTI के माध्यम से सूचना मांगी थी, परंतु RTI का कोई जवाब उनको नहीं मिल पाया। इसके बाद उन्होंने 20 जुलाई को प्रथम अपील के माध्यम से सूचना चाहिए, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब शक्ति सिंह ने बेसिक शिक्षा परिषद से सूचना प्राप्त करने के लिए राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने बताया कि 3 माह से RTI के माध्यम से जवाब मांग रहे, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तथा कोर्ट में भी बेसिक शिक्षा परिषद ने अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया, जिसके चलते आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में रोष है। इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं।
वहीं शिक्षा मित्र से लेकर के या पीसीएस तक का सफर। अश्विनी और अजय जो शिक्षक पद के सभी मानदंड पर खड़े थे, किंतु इस वर्षावश उन्हें आयोग के अगर नौकरी से निकाल दिया गया था। आज वे डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं। ऐसे अनगिनत अश्विनी हमारे बीच में पड़े हुए हैं। तो ये कहा शिक्षा मित्र के अभ्यर्थियों ने। तो प्रदेश सरकार समूखा व गा की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगी। 5 वर्ष की संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही नियमित नियुक्ति मिलेगी। कार्मिक विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट में विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव पर विभाग की राय में शुरू कर दिया गया है। अभी सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर भी नियुक्ति दे सकती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ मिलते हैं। नियमित होने पर ही वह नियमानुसार अपने दायित्व निभाते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती से समूखा ग भर्ती पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाली सेवा से बाहर होते रहेंगे। 5 वर्ष की शासक सेवा पूरी करने पर ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। सख्ती से लागू होगा मूल्यांकन। सरकार का तर्क है कि नैतिकता देशभक्ति का व मकसद। तो सरकार का तर्क है कि कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति व कर्तव्यपरायण का विकास करने, वित्तीय व्यवहार कम करने के मकसद से नियमावली प्रस्तावित है। यह सरकारी विभाग समूखा के पदों पर नियुक्ति और विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। लेकिन इसे पीपीएस व पीसीएसजे ही बाहर रहेंगी। पूर्व से ही चल रही चयन प्रक्रिया भी इसके दायरे में रहेंगी। तो शुरू से ही नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है। ये 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया है। अगर एक बार भी 60% से कम आ गए तो तुरंत बाहर हो जाएंगे, चाहे भले ही 4 साल तक वो 60% लाए हो। पक्ष में तर्क कर्मियों की दक्षता बढ़ाएगी, देशभक्ति का भाव का विकास होगा। नई व्यवस्था के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी। नियुक्ति कर्मियों को नियत वेतन। तो संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूखा के संबंधित पद का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियम वेतन दिया जाएगा। तो नियत वेतन दिया जाएगा जो कि मुद्रास्फीति पर होगी। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति को संघ सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। समूह का जो है 26,726, समूह का 58,859 और समूह का 8,17,613, समूह का 3,61,605 कुल पद हैं। ये 1 अप्रैल 2019 के अनुसार ही है। तो यूपी सरकार संविधान नियुक्ति के लिए अहम होंगे ये प्रावधान। यूपी सरकार सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 में लागू नहीं होगी। शासकीय कार से यात्रा पर जाने वाले पर ही यात्रा व अन्य भत्ता दिए जाएंगे। कर्मी को नियमित सरकारी सेवा का अनुबंध सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेगा। संबंधित पद की अर्हता व आरक्षण संबंधी से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती पे भी लागू होगा। समूखा व गा की भर्ती प्रक्रिया में 5 साल तक संविदा नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता के मूल्यांकन के लिए MKPI यानी मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फार्मूला तय किए जा रहे हैं। इसी आधार पर कर्मचारियों को 5 साल बाद मौलिक नियुक्ति यानी पक्की नौकरी दी जाएगी। समूखा व गा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति लोगों को संविदा अवधि में इसी आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य की प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। तो संविदा विधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKI के आधार पर चयनित व्यक्ति को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति, नैतिकता का माप पर रखते हुए 5 वर्ष में विभागों द्वारा इस संबंध में 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पद नाम के पहले से सहायक पद नाम से नियुक्ति की जाएगी। असंबंधी संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही का प्राप्तांक योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। संविदा कर्मी के कार्य देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKI अंकित कर प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। या MKI नियुक्ति पत्र का भी अंश होगा। MKI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्रवाई नियुक्ति पदाधिकारियों, कार्यालयाध्यक्ष, कार्यपालाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शासन के स्तर पर आधारित होगी। समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक नियुक्ति के बंद लिफाफे में रखा जाएगा और पहले से चल रहे भी इस पर दायरे में आएंगे। तो अब संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचने होंगे के लिए लाने होंगे हर 6 माह का मूल्यांकन 60% से कम नहीं आनी चाहिए 1 साल में, यानी 2 मूल्यांकन को जोड़ के 60% होने चाहिए। कुल आपको 5 वर्ष में 10 मूल्यांकन होगा। तो जिले के अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से शिक्षक भर्ती में की जा रही सूची की शिकायत की। भर्ती का कहना है बेसिक शिक्षा परिषद ने 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की। इसमें पारदर्शिता का अभाव है। यह नहीं पता चल रहा है कि भर्ती का चयन आरक्षित वर्ग में हुआ है या अनारक्षित में। प्राप्तांक को भी दर्शाया नहीं गया है। इस चयन सूची पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी आरक्षित व अनारक्षित वर्ग की अलग अलग सूची मांगी, लेकिन परिषद इससे कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। लग रहा है वह जानबूझकर तथ्यों को छिपा रहा है। अंकित देसवाल, शक्ति सिंह राणा धम्मेर पार्क आदि ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर मामले की जाँच की और मांग किया। और वहीं फिलहाल देश में वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया किसी पोस्ट की नई
वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। ज़िंदगी किताब में सबसे अच्छा पेज बचपन का ही होता है। सभी मंत्रालय, विभाग, अन्य सभी सरकारी निकायों में सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध। आगे से सरकार कोई सरकारी नौकरी नहीं देगी। जुलाई 2020 के बाद किए गए आवेदन भी रद्द किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय का आदेश है। केंद्र सरकार के पास नौकरी और सैलरी के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बेरोजगारों के लिए उपयुक्त चैनल है आर के स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।